बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम सैयद ज़हूर अहमद बुखारी सद्दात दुआखाना बुंगाहियात पाक पतंग की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा कुव्वत मुदाफ़त पर। कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर क्यों होती है, कम क्यों होती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक क्यों होता है। नाज़रीन, सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि कुव्वत मुदाफ़त है क्या। कुव्वत मुदाफ़त वो ताकत है जो कि मर्ज़ों को जिस्म के ऊपर हैवी नहीं होने देती। कुव्वत मुदाफ़त आपका सही होगा तो आप पर कोई भी मर्ज़ किसी भी तरह के हैवी नहीं होंगे। अगर आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर या सुस्त हो जाएगा तो मर्ज़ें आप पर जल्दी हैवी होनी शुरू हो जाएंगी। आप दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएंगे और एक दिन आता है कि बंदा इंसान अल्लाह पाक के पास चला जाता है। तो आज मैं आपसे ये बात करूँगा कि हमारा कुव्वत मुदाफ़त का जो सिस्टम है कमज़ोर क्यों होता है। नंबर 1, स्ट्रेस लेना, परेशानी लेना। किसी भी कोई भी परेशानी किसी भी तरह की हो, किसी और की हो, अपने ऊपर उसको हैवी कर लेना। मतलब मिसाल के तौर पर 2 बच्चों की लड़ाई हो गई है, वो बच्चे भी आपके नहीं हैं, आपके मोहल्लेदारों के हैं और उस लड़ाई के ज़िम्मेदार उनके माँ बाप हैं। तो अगर वो टेंशन आप लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, वीक होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए इजाफी परेशानी नहीं लेनी चाहिए किसी भी तरह की। जो ज़िम्मेदारी आप पे डालेगी है उसको सोचें, उसको समझें और उस हिसाब से आप कोई एक्शन लें, कोई फ़ैसला करें ताकि आप खुश रह सकें। एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी लेना या एक्स्ट्रा परेशानी लेना आपका काम नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ज़्यादा कमज़ोर, वीक होंगे और परेशान होंगे। नंबर 2, अच्छी ग़िज़ा ना खाना। अच्छी ग़िज़ा से मुराद वो लोग जो अक्सर रूटीन में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। फ़ास्ट फूड से होता यह कि हमारे जिस्म के अंदर गंदा तेल, जिसके अंदर वो चिकनाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वो हमारे जिस्म के अंदर जाता है और जाके वो फास्ट चर्बी पैदा करता है। फास्ट चर्बी जब पैदा होती है तो हमारा जिगर सुस्त होता है, हमारा दिल सुस्त होता है, हमारे दिमाग के अंदर चर्बी होती है, फालज लकवे की शिकायत हो जाती है। तो ये फास्ट फूड जो है ये भी कुव्वत मुदाफ़त को कम करता है, मतलब बढ़ाता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फ़ास्ट फूड को छोड़ दें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ। नंबर 3 है सेहत बख्श ग़िज़ा ना लेना। मसलन दूध का ना पीना, खजूर का ना खाना, आम वगैरह फ्रूट्स ना खाना, ये भी हमारे कुव्वत मुदाफ़त को कम करता है। कोशिश करें दूध, खजूर, फ्रूट्स वगैरह, गोश्त वगैरह हफ्ते में लाजमी खाएं। नंबर 4 पे आता है अपने आप को इतना ज़्यादा सुस्त कर लेना, काम ना, मतलब वॉक ना करना, वर्जिश ना करना, चलना फिरना ना, कोई किसी खेल में हिस्सा ना लेना, ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है, वीक करता है। कोशिश क्या करें, वर्जिश को अपना लें या कि कोई रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 35 मिनट खाना खाने के 1 घंटा बाद रात को वॉक करें ताकि आपके जिस्म के अंदर जो जंगाल लग चुका है, आपके जिस्म के अंदर जो मतलब चलने हरकत करने की ताकत नहीं है, अगर आप वाह करेंगे तो वो जो जंगाल है जिस्म में से पिघलना शुरू हो जाएगा, फास्ट मादे पिघलने शुरू हो जाएंगे। जब फास्ट मादे पिघल जाएंगे तो आपके अज़ा आज़ाद हो जाएंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। तो इस तरह आपकी तबीयत एक्टिव रहेगी, आपका कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मज़बूत होगा। नंबर 5 पे आ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा काम करना, थकावट में रहना, थकावट होने के बावजूद काम करते रहना और नींद भी आ रही हो तो सोना ना, जब नींद आ रही हो तो चाय पी लेना या कि सिगरेट पी लेना या पान खा लेना, ये नई चीज़ है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लाजमी हर सूरत सोना चाहिए। वो लोग जो 7 से 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं वो बीमार हैं, वो भी अपने आप को तंदुरुस्त ना समझें, लेकिन सेहतमंद इंसान के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटे नींद लेते हैं तो आपका कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है इंशाअल्लाह ताला काम नहीं होगा, सही रहेगा। तो ये थी मेरे पास जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।